आज हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी कार्य का करना या होना समाप्त हो जाना पाया जाता है। वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई इत्यादि आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान टेंस है और बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद अदर अन्य एडजेक्टिव जो भी आता है उसके बाद जो बचता है उसको रखते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसको जान लीजिए। जैसे कि गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गान होता है। गो मीन्स जाता है, वेंट मीन्स गया और गान मीन्स जा चुका है। इसी प्रकार लर्न मतलब याद करना, लर्नट मतलब याद किया और लर्नट मतलब याद कर लिया। कभी कभी फॉर्म के वर्ब के फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। बाकी टेंस बनाने के जो नियम होते हैं वही होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सिंपल सेंटेंस आपको दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कि कैसे हम उसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सिंपल सेंटेंस आपके दिए गए हैं, जैसे कि सीता ने मधुर गीत गाया, तो आप देख सकते हैं सीता सब्जेक्ट है और गाने की अंग्रेजी सिंग होती है जिसका सेकेंड फॉर्म संग होता है, तो सीता के साथ संग आ गया सेकेंड फॉर्म। सीता गाया, क्या गाया? एक मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग। सीता संग ए स्वीट सॉन्ग। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर भाषण दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सब्जेक्ट हो गए, जैसा कि हमने लिख लिया दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिया, क्या दिया? एक भाषण दिया, तो हो गया दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव स्पीच ऑन दी स्टेज। आप देख रहे हैं कि गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म गिव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म से हमें मतलब नहीं, हमें सेकेंड फॉर्म से मतलब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर भाषण दिया का इंग्लिश बन गया दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव का गेव क्या दिया? स्पीच ऑन द स्टेज। इसी प्रकार उन्होंने मरीजों का इलाज किया, दे डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट। यहाँ डोनेटेड ब्लड टू पेशेंट की हिंदी होगी उन्होंने पेशेंट को ब्लड दिया, खून दिया। ऊपर वाला सेंटेंस का यह ट्रांसलेशन नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस जो है उन्होंने मरीजों का इलाज किया हो जाएगा, दे ट्रीटेड ऑफ पेशेंट। इसी प्रकार है सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो सिपाही की अंग्रेजी कांस्टेबल या पुलिस होती है, तो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया दी कांस्टेबल। पकड़ना, कैच बने पकड़ना होता है, सेकेंड कैच या काट होता है, तो दी कांस्टेबल कैच दी थीफ या दी कांस्टेबल कॉट दी थीफ भी हो सकता है। इसी प्रकार लड़के नदी में स्नान करते थे,
तो यहाँ देख सकते हैं कि लड़के बॉयज़ प्लूरल है, फिर भी स्नान करते थे बाथेड, यह सेकंड फॉर्म लगा है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन दोनों ही स्थिति में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। तो बॉयज बाथ टू द रिवर। इसी प्रकार एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, तो ये गर्ल सिंगुलर है, सोल्ड दी बास्केट, एक लड़की टोकरियाँ बेचती है। आगे कुछ और भी सेंटेंस देखेंगे। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसके भी कुछ, जैसे कि कुछ सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के कुछ दिए हुए हैं। तो आप याद रखिए, नेगेटिव मतलब नहीं होता है, यदि वाक्य में नहीं आ गया तो वह नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट ए लेटर। और एक बात यह भी ध्यान देने की है कि जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, मतलब वर्ब अपने नॉर्मल रूप में ही कार्य करता है। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे पत्र नहीं लिखा, तो मेरे दोस्त माई फ्रेंड, और नहीं के लिए डिड नॉट हो गया, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट ए लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म है, यदि सेकंड फॉर्म होता तो रोट होता, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट ए लेटर टू मी। इसी प्रकार राधा ने अपना पाठ याद नहीं किया, राधा डिड नॉट लर्न हर लेसन। इसी प्रकार मेरा भाई नहीं खेला, माई ब्रदर डिड नॉट प्ले। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, दी प्यून डिड नॉट रिंग दी बेल। वह घर नहीं गया, इट डिड नॉट कम होम। ये लड़के सड़क पर नहीं खेले, दिस बॉय डिड नॉट प्ले ऑन द रोड। तो आप इन सारे सेंटेंस में देख रहे हैं कि चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा एक फार्मूला बन सकता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। इस प्रकार हम लिख लेंगे और लिख करके हम आगे का सेंटेंस बना लेंगे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के तरफ। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। पहले का जवाब हाँ या नहीं में होता है और दूसरे का जवाब थोड़ा सा बढ़कर होता है। तो जिसमें यस या नो का जवाब होता है उसमें डिड पहले आ जाता है और जो वाक्य के बीच में प्रश्न आता है उसका जवाब कुछ और आता है। तो हमें क्या पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्या गांव में ठंडी हवा चली, तो चली या नहीं, यस या नो जवाब दे सकते हैं। तो जब वाक्य के आरंभ में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी डिड लाते हैं, तो सबसे पहले हमने डिड ला दिया और उसके बाद सब्जेक्ट ला दिया, डिड कोल्ड विंड ब्लो इन दी विलेज। इसी प्रकार क्या विद्यार्थियों ने कक्षा में शोर मचाया, तो यहाँ भी देखिए क्या पहले आ गया है, इसलिए क्या की अंग्रेजी डिड आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास।
अब देखिए नेक्स्ट वाक्य है, तुमको किसने पढ़ाया, तो किसने बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया। किसने का होता है हु, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वह सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड किसने है, हु है, तो हु का हमने पहले लिख दिया हु। और उसके बाद किसने से संबंधित शब्द भी है, तो किसने से संबंधित शब्द है पढ़ाया, तो हु टॉट यू। इसी प्रकार क्या तुम दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली। क्या मुकेश ने गीत गाया, डिड मुकेश सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार हम बनाते हैं। और भी कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसे हम आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ और भी इंट्रोगेटिव वर्ड है जो बीच में आया हुआ है। जैसे तुम कहाँ रह रहे थे, कहाँ बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले, मतलब जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद डिड यू लिव। अर्थात इसके नियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार बन सकता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, तुमने अपना गृह कार्य कैसे निपटाया। कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है, तो सबसे पहले हमने हाउ लिख लिया, उसके बाद डिड लिख दिया नियम के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख लिया, और डू निपटाया किया, योर होमवर्क अपना कार्य। यू की अपने की अंग्रेजी योर होती है। इस प्रकार हो गया हाउ डिड यू डू योर होमवर्क। इसी प्रकार तुमने कौन सी फिल्म देखी, तो कौन सी, ऐसे जब शब्द आते हैं कौन सी, कितना, तो कैसे, कौन सा, तो उससे संबंधित शब्द भी उसके साथ लाते हैं। जैसे तुमने कौन सी फिल्म देखी, तो विच से संबंधित, कौन सी से संबंधित फिल्म है, माने कौन सी के साथ फिल्म सटा हुआ है साथ में है, इसलिए विच फिल्म एक साथ आएगा। तो विच फिल्म डिड यू वॉच। इसी प्रकार ये लड़के स्कूल कब गए, व्हेन डिड दिस बॉय गो टू स्कूल। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़े, तो भाई क्यों बीच में भले आया, लेकिन इसको पहले लिखेंगे भाई, उसके बाद डिड, उसके बाद दी मंकी क्लाइंब ऑन दी ट्री। अर्थात इसका फार्मूला यही है कि सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको हम कहते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद अदर लाते हैं। तो इस प्रकार हम जो है क्या करते हैं, इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। आप जो है जब इसका अभ्यास करोगे, जैसा मैंने बताया वैसा कॉपी पर लिख करके, और उसको सेल्फ से नए नए वर्ड या बुक से एक्सरसाइज को देख करके, नए नए वाक्य को लिख करके या एक्सरसाइज बुक से देख करके जब उसे नियम के अनुसार बनाओगे तो बना लोगे। इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा भी ट्रांसलेशन बना सकते हो। जब तुम्हें ग्रामर, वर्ड मीनिंग और यह टेंस की जानकारी हो जाएगी तब तुम इंग्लिश में बात भी कर सकते हो। तो मैं हूँ पीके विश्वकर्मा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब को सब्सक्राइब करा दो जिससे कि यूट्यूब अच्छा लगने लगे। धन्यवाद।